आज था नवरात्रि का पहला दिन और मैंने कर दी थी पूजा की तैयारी शुरू। अब मुझे गणेश स्थापना करनी थी, तो मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर आपके पास गणेश जी ना हो तो आप एक मिट्टी का ढेला लें और उस पर कलाया लगा दें, तो आप उसको गणेश जी की तरह स्थापित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने दीपक की स्थापना कर दी थी। हम लोग दीपक को भी गेहूं के ढेर के ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ये भी कहती हैं कि दीपक को नॉर्मल ना रख के हम लोग गेहूं के ढेर पर ही रखना चाहिए। फिर व्रत में जो मेन होता है नवरात्र के व्रत में, वो होता है कलश स्थापना, या फिर आप उसको घट स्थापना भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 9 दिन का फास्ट रखा है तो आपको कलश स्थापना भी करनी पड़ती है। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही 9 दिन का फास्ट रहने वाले थे, इसलिए मैंने सुंदर सा स्वास्तिक बना करके कलश की स्थापना कर दी थी। फिर करनी थी भोग की तैयारी। तो मैया का जो भोग है वो लौंग बताशे के बिना अधूरा माना जाता है, तो इसलिए मैंने लौंग बताशे के जोड़े बना लिए थे। फिर हमने दीपक भी जला दिया था। मैं जलाने वाली थी अखंड ज्योत, और इसलिए मैंने फिर 2 दीपक जलाए थे। फिर करनी थी हमें हवन की तैयारी, तो हवन भी हमने शुरू कर दिया था। और भाई जो नवरात्र के 9 दिन जो घर में ये खुशबू रहती है ना हवन की, और जो पॉजिटिव वाइब रहती है घर की, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। घर में एकदम शांति रहती है ना, उससे इतना सुकून मिलता है, एकदम सब कुछ सोचने की क्षमता पॉजिटिव हो जाती है सारी की सारी। तो पूजा हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूजा कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में लास्ट में मैंने जौ उगाए थे, क्योंकि जौ भी मेन होते हैं। फिर उसके बाद मुझे बनाना था व्रत का खाना, तो मैंने खाने में बनाई थी आज समा के चावल की खिचड़ी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।